लास्ट क्लास में कहां तक करवा दिया? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। देखो फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट कंडक्शन। देखो कंडक्शन, देखो जो कंडक्शन मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड हीट क्या होगी, ट्रांसफर। हीट क्या होगी, ट्रांसफर, ड्यू टू किसकी वजह से, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। मान लो मेरे पास एक रोड है ऐसे, ठीक है, यहाँ इसका टेम्परेचर T1, यहाँ इसका टेम्परेचर है T2। इसकी लेंथ है मान लिया L, और इसका जो ये क्रॉस ये एरिया है ये है E। ठीक है, अब देखो ये सेम कुछ वैसे ही है जैसे तुमने 11th वो 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा होगा, वैसा ही कुछ इसके अंदर है। ठीक है, अब देखो वहां पे था एक चार्ज, वहां पर क्या था, चार्ज था और करंट थी, दो चीज थी वहां, चार्ज और करंट। चार्ज और करंट थी, तो करंट की डेफिनेशन क्या थी, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू चार्ज। ठीक है, यही था। यहां पर भी दो चीज है, इस बीच यहाँ पे कंडक्शन के अंदर भी दो चीज है। कैसी, एक तो है हीट, क्या है, हीट, और दूसरी चीज है हीट करंट। दूसरी चीज कौन सी है, हीट करंट। तो हीट करंट की डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ, ठीक है, दोनों चीज सेम चलेगी। ठीक है, जहां चार्ज वहां हीट, जहां करंट वहां हीट। ठीक है, अब टेम्परेचर T1 T2, अब मान लिया इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 है, तो क्या होगी,
हीट फ्लो होगी। हीट कहां से कहां फ्लो होगी? हीट फ्लोज फ्रॉम, ये मान लो ए है और ये बी है, नहीं नहीं ए भी नहीं लेते, ये तो ये ले लिया अपन ने, ये एम और ये हीट फ्लोज फ्रॉम एम टू एन पॉइंट। कहां से कहां जाएगी हीट? एम से एन पॉइंट की तरफ हीट फ्लो होगी। ठीक है, अब वो कितनी फ्लो होगी, क्या फ्लो होगी, वो देखते हैं। अब मैं पहले बात करता हूँ करंट की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? करंट की। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन dt होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आई जो है, आई मतलब हीट करंट, आई मतलब हीट करंट। अभी बताओ हीट की जो फ्लो होगा, जितना टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही करंट ज्यादा फ्लो होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? चार्ज फ्लो होगा, मतलब हीट फ्लो होगी। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। ठीक है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी कम करंट फ्लो होगी, हीट कम ट्रांसफर होगी ना, करंट कम होगी तो। आई प्रोपोर्शनल ए, आई प्रोपोर्शनल ए, यानी एरिया जितना ज्यादा होगा करंट भी उतनी ज्यादा फ्लो होगी, क्योंकि एरिया ज्यादा होगा तो टेम्परेचर बहुत दूर का होगा, बहुत दूर का होगा तो ज्यादा फ्लो होगी हीट। ठीक है, तो तीन चीज आई अपने पास। इन तीनों को इकट्ठा करते हैं अगर अपन इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 आई प्रोपोर्शनल T1 माइनस T2 और ये ऊपर आएगा अपॉन एल, आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया के ए T1 माइनस T2 अपॉन एल, और आई इज इक्वल टू अपन को पता ही है कि dq अपॉन dt होता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है? dq अपॉन dt, तो dq अपॉन dt इज इक्वल टू a T1 माइनस T2 अपॉन, कोई दिक्कत यहाँ पे? ये किसका फॉर्मूला आ गया? किसका फॉर्मूला आ गया ये? dq अपॉन dt क्या है? dq अपॉन dt क्या है? हीट करंट। आई क्या है? हीट करंट आई तो, और Q क्या है? हीट। तो dq अपॉन dt बेसिकली क्या है? फ्लो रेट ऑफ हीट। ठीक है, और K क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। K क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। ठीक है, ये देखो सेम वैसे ही है जैसे तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा। देखो वहां पर था V इज इक्वल टू आई आर, था क्या? और R इज इक्वल टू क्या था? रो एल अपॉन ए था क्या? ये था, पढ़ा था कि 10th में? नहीं पढ़ा है? नहीं, फॉर्मूला तो ये था ना, ऐसे फॉर्मूला था। ठीक है, इस के बारे में बताऊंगा इसलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें। रो इज इक्वल टू ए वी, या फिर आई इज इक्वल टू ए वी अपॉन रो इंटू एल। ठीक है, आई क्या है? dq अपॉन dt तो है आई। देखो लेंथ की जगह लेंथ, सही है। एरिया की जगह एरिया। v क्या होता है? वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ये v वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है कि नहीं है? देखो एक ही चीज है। यहां पर देखो रो किसके बराबर है? 1 अपॉन के बराबर है। ठीक है, तो ये रो क्या था? रजिस्टिविटी थी वहां पर। क्या थी रो? रो क्या थी? रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का उल्टा क्या था? कंडक्टिविटी। क्या था? कंडक्टिविटी। तो यहां पर इस के को जो अपन ने कहा ये है कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट केल्विन इंटू मीटर। कोई दिक्कत है? देखो ये चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि अभी आगे काम आएगी, अपन इसे डायरेक्ट चीज निकालेंगे। हम्म? ऊपर ऊपर इसमें देखो डिग्री का dt मतलब इंस्टेंटेनियस हो गया।
तो उसमें अपने आगे वाले में ऐसा। अब ये देखो, ये होता है कि सर डी क्यू अपॉन डी टी है, के टी वन माइनस टी टू है। ठीक है, सही है कि नहीं है? इंस्टेंट पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ काइनेमेटिक्स अपन सिंपल काइनेमेटिक्स नहीं लगा रहे हैं, अपन ये फॉर्मूले बता रहे हैं। ठीक है, तो ये उन फॉर्मूलों में है जहां पर दोनों तरफ सेम चलता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वहीं तक सीमित है ये, यहाँ पे नहीं लगेगी वो चीजें। अब मान लो मैं तुमसे कहूँ कि सर डी कि डी क्यू कितना होगा यहाँ पे, तो डी क्यू क्या हो कितना होगा बताओ। अगर मैं डी क्यू की बात करूँ तो डी क्यू कितना होगा? के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल इंटू डी टी, ये होगा ना। अब तुम्हें जो चाहिए वो तुम निकाल लो इंटीग्रेशन करके यहाँ। बट टेम्परेचर को हमेशा किस में लोगे? मतलब डी, इस फॉर्मेट में लेना है, क्योंकि देखो वोल्टेज को अपन वी लिखते हैं जबकि होता डिफरेंस ही है। वैसे अपन यहाँ पे डेल्टी लिखेंगे, होता टेम्परेचर ही है लेकिन डेल्टी लिख देते हैं। अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो ऐसे कि डी क्यू या हाँ ये लिख सकते हो तुम, के ए डी कैपिटल टी अपॉन एल इंटू डी टी, लेकिन डबल टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये तो। डबल टाइम डिफरेंशिएशन हो गया तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, और वैसे भी आपको टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा होगा टी वन माइनस टी टू के फॉर्मेट में, ये दे रखा होगा आपको पहले से। ठीक है, तो पहले टी की टाइम के रेस्पेक्ट में करेगा, फिर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में करेगा, तो दो बार इंटीग्रेशन हो गया ना। सही है, कोई समस्या इसमें? बोलो। जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन, इसी में थोड़ा सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखो, ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रोड लगी हुई है, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, एरिया जो दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और k इज इक्वल टू 20 दे रखा है आपको। सही है क्या? k क्या दे रखा है आपको? 20 दे रखा है। ठीक है, k कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो अब मैंने पूछा कि बताओ इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई निकालो। ठीक है, क्या निकालना है? आई। तुम निकाल सकते हो क्या? हाँ, हीट करंट आई। ठीक है, इसमें हीट करंट निकालो, आई। आई क्या है? हीट करंट। निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, निकाल सकते हो ना। बस, अब इसको अच्छे से लिख लो। यहाँ पे देखो तो तीन स्टेटमेंट लिखना। ये के टी वन में एल है, लेंथ कितनी है? 10, के दे रखा है, एरिया दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर पता ही है, 100 और 0। ठीक है, यहाँ तीन स्टेटमेंट लिखना भाई, 1 2 और 3 पे। कितने स्टेटमेंट लिखोगे? तीन स्टेटमेंट लिखोगे कि करंट हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब लिख लो इसको पूरे को फटाफट, और फिर इसका न्यूमेरिकल का सॉल्व करके इसका आंसर निकालो। लिख लो।
20 या 200 है? इसका 20 आ रहा है, 100, 2 × 10⁻⁴। ठीक है, ये भी आ सकता है। और कोई? हाँ, चलो देखते हैं अभी। देखो 20 आता है कि 200 आता है कि क्या आता है। आई निकालना है। के कितना? 20। एरिया कितना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एमकेएस में कन्वर्ट करोगे, सही है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर था। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 100 अपॉन लेंथ कितनी? एक एक इन लेंथ 10 मीटर। सही है। कितना आया? तो किसी का ही नहीं आ रहा था क्या? तो किसी का नहीं आया। तो ये आंसर। जूल पर सेकंड यूनिट है इसकी, ध्यान रखना। हम्म, नहीं इसके लिए। सीरीज ले ले। फिर टेम्परेचर किस टेम्परेचर को तो दिया सीजीएस में, फिर के को सीजीएस में रखना पड़ेगा। के तो एमकेएस में दे रखे, फिर के कहाँ से लाएगा? के रहता है लेकिन सीजीएस एमकेएस में वैल्यू तो अलग अलग रहती है ना। कांस्टेंट की वैल्यू एमकेएस सीजीएस में हर जगह अलग अलग होती है। ये एमकेएस में दे रखी है। हम्म, के से के की वैल्यू बदल सकती है, के तो बदल सकती है। के तो डिपेंड करता है मटेरियल पर, तो के की वैल्यू तो डिपेंड करती है मटेरियल पर। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में, 10th में पढ़ा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहती है? सेम। ठीक है, ध्यान रखना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहता है? सेम। तो सेम ऐसे ही यहां पर अगर मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या सेम होगा? हीट करंट क्या रहेगी? सेम रहेगी, सेम रहेगी सब में, इन ऑल। ठीक है, अगर मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा? सेम इन ऑल।
ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। अब मान लो मेरे पास ठीक है, अब मान लो मेरे पास 3 रोड है ऐसे, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 3 रोड है, वो 3 रोड अलग अलग है। ठीक है, ये है के कॉमा ए कॉमा एल, 2K, ठीक है, 2A और L, और ये है के कॉमा ए कॉमा 2L। यानी इसका थर्मल कॉफिशिएंट के है, इसका 2K है और इसका के। लेंथ इसकी L, L और 2L। एरिया A, 2A और E। ठीक है, और ये 100 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर है T1, यहाँ पे टेम्परेचर है T2। तो मेरे को टेम्परेचर पूछा है T1। क्या पूछा है मेरे को? T1 टेम्परेचर पूछा है, ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन है तो अब मैं कैसे करूं? ठीक है, बट मेरे को पता है कि इसकी हीट करंट, इसकी हीट करंट और इसकी हीट करंट, तीनों की हीट करंट क्या होगी? सेम होगी ना? कौन सा कॉम्बिनेशन है? कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसकी हीट करंट, इसकी हीट करंट, इसकी हीट करंट इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तीनों की करंट क्या होगी? सेम होगी। ये तुम्हारा डाउट था प्रिय, 10⁻⁻⁴ पहले वाले क्वेश्चन में था ये ना? उसमें क्या था? वो 10⁻⁻⁴, इसलिए वो सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴। ठीक है भाई, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, स्क्वायर 2 बार 10⁻⁴। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर निकालना है T1। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, ठीक है, नीचे। अब T1, I1 बताओ, इसका करंट बताओ, इसका करंट कितना होगा I का? के ए 100 माइनस T1 अपॉन L। ठीक है, इसका करंट, हीट करंट इक्वल्स टू इसका कितना होगा? 2K 2A T1 माइनस T2 L। सही है, इक्वल्स टू कितना होगा? T2 माइनस 0 0 हो गया। सही है, अपॉन 2L। ठीक है, अब पहले तो इन दोनों को ले लो। ठीक है, फिर इन दोनों को ले लो, दो इक्वेशन आएगी, सॉल्व कर लो, T1 T2 का आंसर आ जाएगा। या सॉल्व करके बताऊं मैं? इन दोनों को लो, ये है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से
देखो के ए एल कट गया, तो ये हो गया 100 - T1, 4T1 - 4T2, सही है क्या? एक स्टेप खा गया मैं। सही है। अब फ्रॉम 2 और 3, ठीक है, या फर्स्ट एंड थर्ड ले लो, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। के ए एल कट गया, तो ये आ गया 200 - T1 इज इक्वल टू T2, सही है क्या? सही है। अब इन दोनों को बराबर करो, देखे कैसे बराबर करेंगे अपन। नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिफ्थ इक्वेशन को, T1 आ जाएगा फिर। अब इस फिफ्थ इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 दूनी 8, 800, 4T1 + 4T2, सही है क्या? 8 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। अब इससे और इससे, इन दोनों इक्वेशन से देखो, 4T2 कट गया, 8 और 5 13, सही ना? 900। T1 कितना हो गया? 900/13 केल्विन। खत्म, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। अब तुम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड लिया है अपन ने। तुम केल्विन में लिखोगे तो भी यही आंसर है। 900/13 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर अपन डिग्री सेंटीग्रेड में लिया है इसकी। आ गया? बता लो इसको। ये भाई टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम इन ऑल। जैसे ऊपर करंट था ना। हम्म। हम्म। अभी करेंगे।
ये पिंक नहीं कैमल की मतलब लुक्स फॉर क्लाउड पिंक साथ में बोल तो बस इसलिए कर पाते पता नहीं मतलब हो गया। अब देखो इसका एक तरीका और बताता हूं मैं इस क्वेश्चन का। जैसे वहां पर रेजिस्टेंस था, कहां पर पुट है ओम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस था वैसा रेजिस्टेंस यहां पर भी होता है, वैसा रेजिस्टेंस यहां पर भी होता है। कंपैरिजन करके निकालो आई और वी में, कंपैरिजन करके निकालो रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस देखो आई इज इक्वल टू क्या लिखा था फॉर्मूला मैंने, के ए T1 माइनस T2 अपॉन एल। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आर। ओम्स लॉ वाला आई से आई सही है, V की जगह क्या है T1 माइनस T2 है, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया L अपॉन के। सही है क्या, ये क्या हो गया थर्मल रेजिस्टेंस, क्या हो गया ये बोलो, थर्मल रेजिस्टेंस हो गया ये।
एंड इसका थर्मल रेजिस्टेंस, पहले वाले का थर्मल रेजिस्टेंस कितना, L अपॉन के ए, दूसरे वाले का थर्मल रेजिस्टेंस कितना, बोलो 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 फटाफट बोलो, L अपॉन 4K, और R3 कितना, थर्ड का रेजिस्टेंस कितना, 12 बाई के ए। अगर मैं इसको R1 को R मान लूं तो ये कितना हो गया, R2, R/4, और ये कितना हो गया, 2R। सही है क्या? देखो ये चीजें अभी अभी तुम्हें हो सकता है ये जो सेकंड मेथड है ये तुम्हें टफ लगे कि हाँ सर अलग मेथड है, लेकिन जब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो यही मेथड लगेगा, तो पहले वाला मेथड लगना ही छोड़ देगा, वो टफ हो जाएगा उससे। यानी क्वेश्चन मेरे पास अब इस तरीके से बन गया, इसका रेजिस्टेंस R, इसका R/4, इसका 2R। सही है ना? ठीक है, कर लिया कन्वर्ट। एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो फटाफट कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लेंगे अपन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ करंट कितनी, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 0, तो इसमें करंट जो फ्लो होगी I, कितनी फ्लो होगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R, और R क्या, R इक्विवेलेंट। सीरीज में R का फॉर्मूला क्या होता है, सबको ऐड कर दो, सही ना, सबको ऐड करो कितना आएगा, 2 और 3 प्लस कितना हो जाएगा, चार, 13R/4, 13, यानी R इक्विवेलेंट कितना हो गया अपने पास, सबको ऐड कर दो, 13R/4। ठीक है, सही है, ये 100 ये 0, तो I इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन R। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना, 100 अपॉन 13R इंटू 4, तो I कितना हो गया, 400/13R। सही है क्या? ये करंट निकल गई, क्या निकल गई, करंट। सही है क्या? ये करंट सबके लिए सेम है कि अलग अलग है, ठीक है, सेम है। अब इसकी जो करंट होगी ये, इसकी करंट लिखना जरा, क्या 400/13 होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, ठीक है, के कितना है इसका, के ए, T-100 अपॉन कितना है यहाँ पर, L। सही है, अपन ने R कितना माना, R1 को R माना है, तो R कितना है, L, और ये के ए। सही है, कट गया, तो 400/13 T1 - 100। सही है क्या, या कुछ गड़बड़ हो गई, ये तो कट गया ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा देखते हैं, अगर आंसर सेम आ गया तो अपना आंसर सही है, नहीं तो गलत है फिर। सही है, 1700/13 आ गया, 1700/13 आ रहा है ना ये, वहां पे आंसर कितना आ रहा था, कैलकुलेशन चेक करो, एक बार कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो। आर इक्विवेलेंट चेक करो, आर इक्विवेलेंट सही लिखाई है तुमने, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, इसको T1 का आंसर वही आना चाहिए, 900/13, सेकंड मेथड है वही आएगा, छोटी सी कोई कैलकुलेशन चेक करो इसकी। देखो ये कैलकुलेशन यहाँ पे हो गई गड़बड़, ये 100 - T आएगा ना, 100 - T आएगा ना, बड़े में छोटे को माइनस करोगे तो ये कितना हो गया, 100 - T1, तो यहाँ पे कितना आएगा ये बताओ, 100 - 400/13 इक्वल्स टू T1, 1300,
-400/13 इक्वल्स टू T1, तो 900/13। सही है क्या? कोई दिक्कत इसमें? ये वाला मेथड तुम्हें काम में लेना है भाई, पहले बोल रहा हूँ, ये वाला मेथड आपको काम में लेना है, दूसरा मेथड काम में नहीं लोगे। उतार लो इसको। ठीक है, तो तुम्हारा सेकंड क्लास का टाइम हो गया। ओके बाय, टाटा।